गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को समझाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके पहले हमने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया था। देखिए उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या चाहिए कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए सबसे पहले चेंज करने की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही। ठीक है, इसे किसी अदर टेंस में चेंज नहीं करते, इसका चेंज इसी में रहता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही चेंज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेंज करते हैं तो सिर्फ सेम वही सेंटेंस लिख देते हैं। थोड़े से रूल्स होते हैं जिसके अनुसार हम इन टेंस को चेंज करते हैं। तो देखिए नंबर पहला रूल्स क्या होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस आर एम लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगाते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस बनता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सबसे पहले चेंज होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आर और एम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी और सब्जेक्ट के अनुसार कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगी है, लेकिन क्या करेंगे पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद देखिए इज आर एम हेल्पिंग वर्ब दोनों में एक से लगी है, थोड़ा चेंज करना होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, इज आर एम के साथ बीइंग लगाते हैं। ठीक है, ये चेंज होता है इसमें चेंज होता है कि इज आर एम के साथ हम लगाते हैं बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कंपल्सरी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय एंड लास्ट में लगाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ये सारे टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं वैसे ही हम इसकी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं। सिर्फ चेंज कहाँ पे आता है, चेंज आता है कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ हम बीइंग लगा देते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय तो कंपल्सरी होता है इसमें। ठीक है, देखिए मेकिंग मेथड, देखिए इसे किस तरीके से बनाएंगे। ये तो एक एग्जाम्पल था। अब देखिए इसके सेंटेंस। सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव। ठीक है, सीरियल से बनाएंगे। तो पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे हमारे वाक्य को चेंज किया जाता है, बदला जाता है पैसिव वॉइस में। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सा पार्ट है, अफर्मेटिव। देखिए इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई एम composing a poem। I am composing a poem। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, वाई के साथ में क्या लगाया है, वर्ब एम। लेकिन ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं पहले, पैसिव वॉइस बनाते हैं पहले ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट इसमें है ए, साथ में क्या है पोएम। यहाँ लिखेंगे ए
बीइंग कंपोजिंग, कंपोजिंग की थर्ड फॉर्म कंपोज्ड, कंपोज्ड उसके बाद आएगा बाय। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बाय हो गया। चल क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई, आई को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो चेंज कर देते हैं मी में, यहाँ लिखेंगे मी। ठीक है, आई एम कंपोजिंग ए पोएम, तो ए पोएम इज बीइंग कंपोज्ड बाय मी। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है he is entering his room, he is entering his room, his room, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, his room, ध्यान रखेंगे his, उसके बाद आएगा room, his room। ठीक है, यहाँ पे ही के साथ हमने इस लगाया, लेकिन his room ये भी हमारा एक वचन में आएगा, सिंगुलर है तो यहाँ पे भी इस लगाएंगे, लेकिन इसके साथ आएगा being। ठीक है, his room is being entering, entering की थर्ड फॉर्म होती है entered, E-N-T-E-R-E, entered। ठीक है, entered के बाद आएगा by, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं by। ठीक है, उसके बाद ई क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जब लिखेंगे लास्ट में आएगा ई का चेंज होगा हिम में। ठीक है, तो हिज रूम इज बीइंग एंटर्ड बाय हिम। अगला सेंटेंस इसके बाद, द फादर इज रीडिंग ए मैगजीन, द फादर इज रीडिंग ए मैगजीन, ए मैगजीन। माय फादर इज रीडिंग ए मैगजीन, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा ए मैगजीन, लिखेंगे ए मैगजीन, मैगजीन। ठीक है, ए मैगजीन, यहाँ पे फादर भी हमारा एक वचन में था, सिंगुलर था, और मैगजीन भी सिंगुलर है, तो दोनों में क्या इज आएगा, लेकिन यहाँ पे इज के साथ हम लगाएंगे बीइंग। ठीक है, ए मैगजीन इज बीइंग रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, इसका कोई चेंज नहीं होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों एक ही होता है। तो ए मैगजीन इज बीइंग रीड, अब क्या आएगा बाय, क्योंकि वर्ब के बाद लगाते हैं बाय, सब्जेक्ट हमारा द फादर, तो द फादर का चेंज नहीं होता है, जहाँ लिखेंगे द फादर। ठीक है, ए मैगजीन इज बीइंग रीड बाय द फादर। अगला सेंटेंस इसके बाद, अगला सेंटेंस है हर्षिता, हर्षिता इज वाचिंग द फिशेस, फिशेस। ठीक है, हर्षिता इज वाचिंग द फिशेस, यानी कि हर्षिता मछलियों को देख रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा है द फिशेस, तो यहाँ लिखेंगे द फिशेस, फिशेस। ठीक है, यहाँ पे हर्षिता एक वचन था तो हमने इस लगाया क्योंकि एक नाम था, लेकिन यहाँ पे फिशेस यानी कि मछलियाँ, मछलियाँ आएगा बहुवचन में, यहाँ लगाएंगे आर, और आज के साथ आएगा हमारा बीइंग। ठीक है, तो हर्षिता फिशेस आर बीइंग वाचिंग, वाचिंग की थर्ड फॉर्म होती है वाच्ड, W-A-T-C-H-E-D, वाच्ड बाय, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, हर्षिता के द्वारा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आएगा लास्ट में हर्षिता, H-A-R-S-H-I-T-A। ठीक है, द फिशेस आर बीइंग वाच्ड बाय हर्षिता। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, द स्टूडेंट्स are wondering the students are wondering Tiger and tiger,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, द स्टूडेंट्स आर वॉन्डरिंग हाइदर एंड थाइदर, यानी कि विद्यार्थी इधर और उधर घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हाइदर एंड थाइदर। तो यही पे हम लिखेंगे, सबसे पहले इसी में लिखेंगे SIDHER, हाइदर एंड थाइदर। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा पूरा ऑब्जेक्ट में नोट करना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लास्ट को वर्ड नोट कर दे बाकी छोड़ दे। ऑब्जेक्ट हमारा पूरा इतना आ रहा है, पूरा यही नोट करेंगे, हाइदर एंड थाइदर। ठीक है, यानी कि इधर और उधर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुवचन थे तो आर लगाया, लेकिन हाइदर और थाइदर एक वचन में आएगा, यानी कि इज। इसके साथ लगाएंगे बीइंग। यहाँ पे वर्ड क्या है, वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग की थर्ड फॉर्म थी वांडर्ड, WANDERED, वांडर्ड बाय किसके द्वारा घूमा जा रहा था, स्टूडेंट्स के द्वारा। यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट आएगा द स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, हाइदर एंड थाइदर इज बीइंग वांडर्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कि इधर और उधर बच्चों के द्वारा यानी विद्यार्थियों के द्वारा घूमा जा रहा है। ये तो थे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसीलिए पैसिव वॉइस बता रहा है आप लोगों को। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज आर एंड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, निगेटिव की बात कर रहे हैं तो नॉट, यानी कि नहीं जरूर आएगा इसमें, तो यहाँ पे नॉट फिर बीइंग। ठीक है, इस आ रहा है और बी के बीच में हम नॉट लगाते हैं, तब निगेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। बीइंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एंड लास्ट में आता है सब्जेक्ट। इस तरीके से हमारी पैसिव वॉइस बनती है निगेटिव सेंटेंस की। क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आ रहा है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, क्योंकि नहीं का मतलब होता है निगेटिव सेंटेंस, यानी नॉट में आता है नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए एग्जांपल कैसे बनाएंगे हम। सविता इज नॉट लाफिंग, सविता is not laughing loudly। ठीक है, सविता is not laughing loudly, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है loudly, जहाँ लिखेंगे the loudly, the loudly। अब यहाँ पे सविता एक वचन का लड़की का नाम है, इस आएगा, लेकिन यहाँ पर भी इस ही लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे इज नॉट, नॉट का आएगा बीइंग। ठीक है, नॉट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग और बीइंग के बीच में लगाएंगे। ठीक है, द लाउडली इज नॉट बीइंग, लाफिंग, लाफिंग की थर्ड फॉर्म लाफ, LAUGHED, लाफ बाय, किसके द्वारा हंसा जा रहा है, जोर से, सविता। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सविता, यहाँ लिखते हैं सविता। ठीक है, सविता इज नॉट लाफिंग लाउडली, सविता जोरों से हंस रही है, द लाउडली इज नॉट बीइंग लाफ्ड बाय सविता, यानी कि जोरों से हंसा जा रहा है सविता के द्वारा। अगला सेंटेंस देखिए, इसके बाद अगला सेंटेंस है, देखिए इसके बाद, वी आर नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग to aquarium, aquarium। ठीक है, we are not going to aquarium, यानी कि हम मछली घर, aquarium का मतलब होता है मछली घर। देखिए, वी आर नॉट गोइंग टू एक्वेरियम, यानी कि हम मछली घर नहीं जा रहे होंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्वेरियम, यानी
तो यहाँ पे वी के साथ हमने आर लगाया क्योंकि वी क्यों आता है, प्लूरल में आता है। तो यहाँ पे एक्वेरियम में मछली का आएगा सिंगुलर में, यहाँ लगाएंगे इज हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव है तो नॉट इसके बाद लगा देंगे, तो लगाएंगे बीइंग, ठीक है। द एक्वेरियम इज नॉट बीइंग। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, गोइंग, गोइंग की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। यहाँ आप लिखेंगे गॉन, गॉन बाय, किसके द्वारा जाया जाएगा, वी को जब ऑब्जेक्ट में लिखते हैं यहाँ इसका वी का चेंज कर देते हैं आस में, ठीक है। वाक्य को चेंज करना हमने बताया था आप लोगों को पहले से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, इसके बाद अगला सेंटेंस है यू आर वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, यू आर नॉट वॉकिंग on the platform, you are not walking on the platform। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है on the platform लिखेंगे, on the platform पूरा लिखना पड़ता है इसमें, ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट दिया जाएगा पूरा उसे नोट करेंगे, ठीक है। on the platform यहाँ पे एक साथ आ लगा है लेकिन प्लेटफॉर्म यानी कि सड़क का किनारा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आएगा लेकिन इज नॉट आएगा बीइंग, ठीक है। तो ऑन द प्लेटफॉर्म इज नॉट बीइंग, वॉकिंग, वॉकिंग की थर्ड फॉर्म होता है वॉकड, WALKED, वॉकड लिखते हैं हम WAL के वॉल्क होते हैं लेकिन बोलते हैं वॉक क्योंकि इसमें एल जो होता है वो साइलेंट होता है, सीधे वॉक बोलते हैं, ठीक है। ऑन द प्लेटफॉर्म इज बीइंग वॉक्ड बाय, इसके द्वारा किया जा रहा है वॉकिंग, यू, तो यू का कोई चेंज नहीं होता है चाहे सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में, यू का हम यू ही लिखेंगे। तो ऑन द प्लेटफॉर्म इज नॉट बीइंग वॉक्ड बाय यू। ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भले हम सबसे पहले लगाते हैं लेकिन किसके अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट में सिंगुलर होगा तो सिंगुलर की लगाएंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल की, यदि आई आएगा तो एम की, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। लेकिन जब से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे, लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार लगाया था लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको देखकर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद बीइंग आता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का लगाएंगे बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, फिर आता है बाय, एंड सबसे लास्ट में आएगा सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है इसमें। देखिए एग्जाम्पल इसके, तो सेंटेंस देखिए इसकी कैसे बनाएंगे सेंटेंस हम। देखिए सेंटेंस, इज द एक्रोबैट, इज द एक्रोबैट throwing the cups, is the acrobat throwing the cups, यानी क्या एक्रोबैट यानी कि नट होता है एक्रोबैट, क्या नट प्यालों को फेंक रहा है। यहाँ पे इस पहले लगा है, लिखा है इसके लिए क्या, क्या नट प्यालों को फेंक रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसे इंट्रोगेटिव में ही चेंज करेंगे, लेकिन किसके अंदर, सबसे पहले हम देखते हैं अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या है, द कप्स, यानी कि बहुवचन में, यानी प्लूरल के लिए लगाते हैं आर,
THROWN थ्रोन बाय किसके द्वारा किया जा रहा है? एक्रोबैट यानी कि नेट के द्वारा। यहाँ लिखेंगे द एक्रोबैट। एंड लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर द कप्स बीइंग थ्रोन बाय द एक्रोबैट। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद। अगला सेंटेंस है am I buying the meat? am I buying the meat यानी कि क्या मैं मांस खरीद रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द मीट। यहाँ सब्जेक्ट क्या था? एम यानी कि आई के साथ हमने एम लगाया, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द मीट। मीट के लिए हम लगाएंगे इज द मीट, फिर आएगा बीइंग। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पैसे बस बनाते हैं। इज द मीट बीइंग बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT बॉट बाय किसके द्वारा किया जा रहा है? आई के तो हम पैसे बस बना के चेंज करेंगे तो आई का चेंज होता है एम, सॉरी मी। तो यहाँ पे लास्ट में लगाएंगे मी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद। अगला सेंटेंस है इज अमीना washing the many fruits। इज अमीना washing the many fruits। यहाँ पे इस लगाया क्योंकि अमीना हमारा एक लड़की का नेम था, नेम हमेशा हम सिंगुलर में आता है, लेकिन जब पैसे बस बनाएंगे तो देखेंगे मैनी फ्रूट्स यानी कि ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा मैनी फ्रूट्स यानी कि बहुवचन में है, प्लूरल में। यहाँ लिखेंगे आर, हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी आर द मैनी फ्रूट्स फ्रूट्स के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बीइंग। फ्रूट्स के बाद लगाएंगे बीइंग, तो आर द मैनी फ्रूट्स बीइंग वॉशिंग की मतलब धोना की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, WASHED वॉश्ड बाय किसके द्वारा धोए जा रहे हैं? अमीना। यहाँ लिखेंगे लास्ट में सब्जेक्ट अमीना। एंड सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है इनमें। तो ये थे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज कर देते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज RM के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं बाय और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जब होता है तो सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नॉट लगाते हैं। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बीइंग लगाते हैं। ठीक है, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय इसमें कंपलसरी होता है। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस पे क्वेश्चन मार्क भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये थे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। इसके आगे कल आपका अगला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे हम चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है।